तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त है ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। और आज से हमारा जो है ना रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं, क्योंकि कुछ पिछले वीक में आपको क्लासेस नहीं मिल पाई, जिसका भी कोई कारण था, कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन अब आगे आपको रेगुलर वीडियो मिलती जाएंगी, चाहे भले ही छोटी वीडियो मिले, लेकिन वीडियो पर डे मिलेगी। ठीक है, तो आप रेगुलर यार आप पढ़िए। ठीक है, अब हम आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं करने वाले। ठीक है, तो भाई आज है हमारा, आज का जो वीडियो है हमारी, देखो सेकंड यूनिट चल रही थी और सेकंड यूनिट में हमने जो है ना शुष्क सेल, जो घड़ी का सेल है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हमें जानना है सीसा संचायक सेल या लेड या सीसा संचायक सेल जिसको हम बोलते हैं। और दूसरे प्रकार से अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपकी कार की बैटरी होती है। क्या होती है बेटा? कार की बैटरी। ठीक है, कार में, ट्रैक्टर में, ठीक है, और ट्रक में, बस में जो बैटरी डली होती है वो बैटरी होती है लेड या सीसा संचायक सेल। ध्यान रखो, हमने क्या बोला? जो कार होती हैं या जो ट्रैक्टर है या जो बस है या फिर हमारे घर में जो इन्वर्टर रखा है, ये जो बैटरी है वो लेड या सीसा संचायक सेल कहलाती है। ठीक है, हमारे घर में जो इन्वर्टर है वो भी लेड या सीसा संचायक सेल होता है। तो आपने अगर देखा है आपने, तो इसमें आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि भाई ये जो है इसमें एक बड़ा सा पात्र होता है। इसमें एक क्या होता है? बड़ा सा पात्र, और उसमें कुछ इलेक्ट्रोड डले रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना नहीं सोचना, सारा कुछ मैं समझा दे रहा हूं, आप देख लो पहले, है ना। पहले तो आपको सबसे पहले अगर बताऊं भाई, तो लेड या जो सीसा संचायक सेल या जो कार की बैटरी होती है वो सेलों से मिलकर बनती है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, कई जब छोटे छोटे सेलों को आपस में मिला देते हैं तो एक बड़ी बैटरी तैयार होती है। मतलब कहें तो सेलों से मिलकर बैटरी बनती है। सेल मिलेंगे तो क्या बनेगी? बैटरी बनेगी। अब भाई कई सेल मिलेंगे तो कई एनोड होंगे, कई कैथोड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक सेल जो होता है उसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है एक सेल में। और जब हम कई सेलों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें कई एनोड बनेंगे और कई कैथोड बनेंगे कि नहीं? तो मेरे भाई जो सीसा या लेड संचायक सेल होता है, ये देखो लिखा है सीसा संचायक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कई सेल जो होते हैं आपस में, जैसे हमने 4 सेल ले लिए, ठीक है, तो चारों के एनोड को और चारों के क्या करेंगे? कैथोड को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब देखो इस टाइप से श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है, देखो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा सेल हो गया। हमने कितने सेल लिए? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोड हैं? देखो किसी बैटरी में कितने सेल हैं, इलेक्ट्रोड को काउंट करके आप पता कर सकते हो। जैसे इसमें देखें तो कितने इलेक्ट्रोड हैं? 6 इलेक्ट्रोड हैं। तो 3 एनोड के हैं, 3 कैथोड के हैं। तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 6 कितने के होंगे? 3 सेल के होंगे। ठीक है, मतलब ये 3 सेल से मिलकर बनी है। आप 4 से, 5 से, 4 से, 5 से नहीं, 5 से तो नहीं बनेगा। आप 4 से, 8 से, 10 से, 20 से आप बना सकते हो। जितनी बैटरी बड़ी बनाना है उतने आप सेल लगा सकते हो। ठीक है, तो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है। विद्युत रोधी पात्र मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके, बिल्कुल। और हर एक इन्वर्टर में होता है। जो बाहर का जो पात्र होता है ये एक विद्युत रोधी पात्र है। मतलब ऐसा पात्र लिया जाता है जिसको छूने से करंट ना लगे। ठीक है, जिसमें सभी एनोड एक सिरे से और सभी कैथोड दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हमने ये देखा है, देखो जितने ये मान के चलो एनोड बनाए, ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड है, अलग कलर से दिख रहा है। हमने सभी एनोड को देखो एक सिरे से जोड़ दिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से सभी कैथोड थे, जिसके जितने भी कैथोड थे वो एक सिरे से हमने जोड़ दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं कि लीड या जो सीसा संचायक सेल है, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? सभी एनोड को एक सिरे से जोड़ देते हैं और सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़कर एक विद्युत रोधी पात्र, ये जो पात्र दिख रहा है ये विद्युत रोधी पात्र है, इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हमें क्या करना है बेटा, वो देखना है। मतलब इसकी संरचना पे हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें कैसा क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना बेटा। जो एनोड होता है, ये जो सेल होता है, इस सेल में जो एनोड होता है वो लेड का होता है। किसका होता है बेटा? लेड का, लेड पीवी का। और ये जो एनोड लेड का तो होता है और इसके अंदर स्पंजी लेड भरा होता है। क्या भरा होता है? स्पंजी लेड। अब ये स्पंजी लेड कौन सी चीज होती है सर? क्या होता है स्पंजी लेड? तो स्पंजी लेड बेटा, जो लेड होता है इसका चूर्ण होता है। लेड है उसका ही क्या है? चूर्ण। उसको पीस दोगे तो क्या बन जाएगा? चूर्ण बन जाएगा। तो इसके अंदर स्पंजी लेड मतलब लेड का चूर्ण भरा होता है। क्लियर है? ठीक है,
अब उसी प्रकार जो कैथोड है, ये देखो ये लाल रेड कलर में दिख रहा है, कैथोड है। कैथोड भी बेटा काय का होता है, लेड का होता है, लेकिन इस कैथोड के अंदर भरा होता है लेड ऑक्साइड। क्या भरा होता है बेटा, लेड ऑक्साइड इस कैथोड के अंदर भरा होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, इन एनोड को और इस कैथोड को 38% सांद्रता वाले H2SO4 में, मतलब अगर हम 1 लीटर जल लेंगे, कितना लेंगे बेटा, 1 लीटर जल लेंगे, तो इसका 38%, 1 लीटर का 38% क्या डालेंगे हम इसमें, H2SO4 डालेंगे, ठीक है। मतलब 38% H2SO4 होना चाहिए टोटल जल का, ठीक है। तो 38% H2SO4 के विलयन में इनको हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रोडों को डुबा देंगे, है ना। और इसके अंदर एक बात, विद्युत रोधीपात होता है, तो हम पहले ही बता चुके। तो इस प्रकार से जो सेल बनता है वो लेड या सीसा संचायक सेल होता है। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि जो लेड या सीसा संचायक सेल है यह एक द्वितीय सेल है। कौन सा सेल है बेटा, ये द्वितीय सेल है, मतलब ये बैटरी है। और हमने आपको ये चीज भी दिखाई थी, ये भी समझाया था कि द्वितीय सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको चार्ज करके बताएंगे और एक बार हम डिस्चार्ज करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको फिलहाल में सेल दिख रहा है ये सेल चार्ज है, ठीक है। ये सेल क्या है, चार्ज है। अब सेल चार्ज है तो हमें क्या बात याद रखना है, तो बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सेल चार्ज है, लेड या सीसा संचायक सेल है, और वो अगर चार्ज है तो एनोड के अंदर क्या होगा, लेड स्पंजी लेड होगा। एनोड के अंदर क्या होगा बेटा, स्पंजी लेड होगा। और कैथोड के अंदर क्या होगा, लेड ऑक्साइड। ध्यान रखना है, अगर सेल चार्ज है तो एनोड में क्या है, स्पंजी लेड, और कैथोड पर क्या है, लेड ऑक्साइड। अभी ये सेल चार्ज है, तो सेल अगर चार्ज है तो पहले तो हम डिस्चार्ज करेंगे। अगर कोई सेल चार्ज है तो हम पहले क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज करेंगे। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, हम मार्केट से नया मोबाइल लेके आते हैं तो पहले तो हमें मोबाइल की जो बैटरी होती है वो चार्ज ही मिलती है। क्या मिलती है, चार्ज ही मिलती है। और हम क्या करते हैं, पहले उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं और डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी है बेटा वो भी लेड या सीसा संचायक सेल कहलाती है। ध्यान रखना, हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो भी लेड या सीसा संचायक सेल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा इसको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी आपने ये वाली लिख दी और कुछ थ्योरी यहाँ आई थी वो लिख दी संरचना में। अब इसकी क्रिया विधि करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं बेटा, क्रिया विधि। तो जब क्रिया विधि की बात आए तो क्रिया विधि दो टाइप से होगी, एक डिस्चार्ज की क्रिया विधि होगी और एक चार्ज की क्रिया विधि होगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज को हम बोलते हैं निरावेशन या विसर्जन। डिस्चार्ज को हम क्या बोलेंगे बेटा, निरावेशन या विसर्जन। तो जब सेल निरावेशित होगा, मतलब सेल डिस्चार्ज होगा या उस सेल से विसर्जन की क्रियाएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, सेल से धारा लेंगे कि उसको धारा देंगे। तो आपको निश्चित पता है यार कि जब सेल को डिस्चार्ज करेंगे तो सेल से हम क्या करेंगे, धारा लेंगे। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी को हमें डिस्चार्ज करना है तो मोबाइल हम चलाएंगे, है ना, मतलब सेल से धारा हम लेंगे। और जब हम सेल से धारा लेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से बात, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा है बेटा, H2SO4। क्या भरा है, H2SO4। अब H2SO4 भरा है तो ये जो H2SO4 है अपने आयनों में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, मतलब H प्लस में टूट जाएगा और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि H2SO4 का आयनन तो ऐसे ही होता है, H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो द्वितीय सेल है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर जाएगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका SO4 2 माइनस है, नेगेटिव होने के कारण ये कहाँ की ओर जाएगा, पॉजिटिव मतलब कैथोड की ओर। और ये पॉजिटिव होने के कारण ये कहाँ की ओर जाएगा, नेगेटिव मतलब कैथोड की ओर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जाएगा एनोड की ओर और ये जाएगा कैथोड की ओर, ठीक है। तो निरावेशन की क्रिया, तो आप इसमें एक लाइन लिख लेना, जब सेल को निरावेशित या विसर्जन किया, सॉरी, जब सेल को निरावेशित किया जाता है तब सेल से धारा ली जाती है। इतना बस आप करना, इतनी बस लाइन आप लिखना, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे क्रियाएं होंगी, तो पहले हम एनोड की क्रिया देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे एनोड पर, ठीक है, एनोड पर। अब एनोड पर क्या होगा, तो देखो इधर एनोड पर है पहले से क्या, एनोड पर पहले से क्या है, तो एनोड पर पहले से है लेड। पहले से कौन है बेटा, एनोड पर लेड है, तो ये हमने लिख दिया लेड, ठीक है।
चलो अब जब इस पर निरावेशन की क्रिया होंगी तो एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पॉजिटिव है तो कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, मतलब SO4 2 माइनस यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो SO4 2 माइनस यहाँ पहुंचेगा और ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। सॉरी ये 2 माइनस है मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो 2 माइनस जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये Pb को दे देगा। ठीक है, तो SO4 2 माइनस कहाँ जाएगा बेटा, एनोड पर जाएगा। और एनोड देखो अगर हम देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दान कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा, जो आपका एनोड वाली छड़ है उसको दान कर देगा। तो ये हमने लिख दिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो ज्यादा थे इसने दान कर दिए। ठीक है, अब ये काय में बदल गया, SO4 में बदल गया। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो SO4 में बदल गया और यहाँ कौन है, Pb, तो ये Pb SO4 से क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा और Pb और SO4 मिलकर बन जाएंगे PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4। मतलब अगर ये सेल डिस्चार्ज होगा तो भाई जो एनोड है इस एनोड पर क्या बन जाएगा, PbSO4। इसको याद रखना। ठीक है, एनोड की क्रिया हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं कैथोड पर। तो देखो आ गए हम कैथोड पर, तो हमने यहाँ लिख दिया कैथोड पर। क्या लिख दिया बेटा, कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर। अब ध्यान रखना जो कैथोड है, कैथोड पर पहले से ही क्या है, लेड ऑक्साइड, मतलब PbO2। ठीक है, क्लियर है। अब इस कैथोड पर जाएगा कौन, तो देखो कैथोड माइनस का है तो कौन जाएगा, H+ जाएगा। कौन जाएगा बेटा, H+ जाएगा, ये जाएगा H+। लेकिन इस H+ के साथ कुछ मात्रा में SO4 भी चला जाएगा, क्योंकि H+ और SO4 के मध्य जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है, तो जाना तो चाहिए H, जाना तो चाहिए H+ को, लेकिन H+ के साथ कौन चला जाता है, कुछ SO4 भी चला जाता है। तो कुछ मात्रा में जाएगा, ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में तो H ही जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में कौन चला जाएगा बेटा, SO4 चला जाएगा। तो आगे की कहानी ये है कि बेटा जो H है, क्या है, जो H है, अब देखो इसके भी आप 2 अणु ले लेना। कितने अणु ले लेना, 2 अणु ले लेना इसके भी। ठीक है, तो ये जो H दिख रहा है ना बेटा, ये जो H है, ये H इस O के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा H2O। क्या बना देगा, H2O। ठीक है, तो अब H ने O के साथ क्या बना दिया, H2O, क्योंकि H जब O के साथ मिलता है तो भाई H2O ही बनता है। क्या बनता है, H2O ही बनता है। बट यहाँ पर अगर देखें तो, और एक बात और, ये जो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान कर दिए जाएंगे, H को। तो ये दान करेगा और ये H इसको ले लेगा, तो ये H में बदल जाएगा और ये H फिर O के साथ H2 बना लेगा। फिर यहाँ क्या बचा, Pb, और यहाँ क्या बचा, SO4, तो ये बन जाएगा PbSO4। PbSO4 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी कहानी बन गई। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस आप कर सकते हो, और नहीं करना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करना है जिसको तो वो बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी क्रिया हो गई बेटा, कैथोड की। देखो फिर से समझाता हूँ। कैथोड पर क्या था बेटा, लेड ऑक्साइड था। ठीक है, अब कैथोड पर जाएगा कौन, H+ और SO4 2 माइनस में तो H+ जाएगा, लेकिन इस H+ के साथ थोड़ा सा SO4 2 माइनस भी चला जाएगा, तो ये आपस में क्रिया करेंगे। तो H, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये ले लेगा। ठीक है, तो इनका प्लस इसका माइनस हट जाएगा, तो ये H O के साथ H2 बना लेगा और Pb और SO4 बनेगा तो PbSO4 बन जाएगा। तो अब ध्यान रखना, जब ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो कैथोड पर ये बन गया H2 और PbSO4। H2 और PbSO4 किस पे बन गया बेटा, कैथोड पर, और एनोड पर क्या बन गया, केवल PbSO4। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब ये निरावेशन की क्रियाएं हुई हैं। कौन सी क्रियाएं हुई हैं, निरावेशन की। ठीक है, अब देखो अब हम आवेशन की क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे बेटा, आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया, आवेशन की क्रिया मतलब अब हम सेल को चार्ज करेंगे। अभी हमने क्या किया, सेल को डिस्चार्ज किया। देखो, और आपको ये भी पता है डिस्चार्ज और चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिस्चार्ज करना, डिस्चार्ज में धारा लेते हैं, और जब चार्ज करेंगे तो धारा इसको देंगे। जब हम, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, अगर ये डिस्चार्ज हो गई तो चार्जर में लगा के विद्युत धारा उसको देंगे।
ठीक है। तो डिस्चार्ज करेंगे तो धारा लेंगे और चार्ज करेंगे तो धारा देंगे, तो ये जस्ट अपोजिट क्रियाएं हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेना, जब सेल का आवेशन किया जाता है तब सेल को धारा दी जाती है। तो दी जाएगी धारा, तो ये जो क्रियाएं हैं जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जस्ट कैसी हो जाएंगी बेटा? अपोजिट हो जाएंगी। तो एनोड पर क्या हो जाएगा? एनोड पर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब इस तरफ वाला लिख देंगे इस तरफ और इस तरफ वाला लिख देंगे इस तरफ, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो अब सेल डिस्चार्ज है तो अब हम चार्ज कर रहे हैं तो इसकी उल्टी क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि जब सेल डिस्चार्ज था तो इसके पास ये था, तो ये PbSO4 और ये दो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर है Pb और ये है SO4 2-। अगर समझाने वाली बात करें तो भाई ये है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर SO4 2- अलग हो जाएगा और Pb अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट ये। ठीक है। और अगर कैथोड पे बात करें तो ये कैथोड पर भी जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। इसका ही अपोजिट कर दो। इस तरफ कौन है? H2O और क्या है? PbSO4 ये है, और इसका उल्टा कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, मतलब PbO2 और ये 2H+ और SO4 2-। जस्ट अपोजिट हो, कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपोजिट करना। तो ये अब सेल चार्ज हो गया। आवेशन कर रहा है मतलब चार्ज कर रहा है, और जब चार्ज करते हैं तो एनोड पर लेड और कैथोड पर लेड ऑक्साइड होता है, तो लेड और लेड ऑक्साइड वापस से आ गया। ठीक है। तो ये सेल चार्ज भी हो गया, सेल डिस्चार्ज भी हो गया। ये संपूर्ण क्रिया है। ठीक है। अगर आपको क्रिया विधि के अंदर जैसे निरावेशन की संपूर्ण क्रिया विधि लिखना है तो बस लिख देना संपूर्ण क्रिया विधि। संपूर्ण क्रिया विधि तो या फिर संपूर्ण अभिक्रिया या फिर संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है तो एरो के इस तरफ वालों को एरो के इस तरफ वालों में जोड़ देना, एरो के इस तरफ वालों को एरो के इस तरफ वाले में जोड़ देना। ठीक है, संपूर्ण क्रिया विधि हो जाएगी। ऐसे ही इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है तो एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में जोड़ देना और एरो के इस तरफ में इस तरफ को जोड़ देना, संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है। तो ये लेड या सीसा संचायक सेल हुआ और ये इसका डायग्राम हुआ। आई होप आप बहुत अच्छे इस तरीके से इसको समझ पाए होंगे, है ना। और कोई दिक्कत हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।